चलो स्टार्ट करते हैं। लास्ट क्लास हम लोग कंसेप्ट समझ लिए थे, अभी हम लोग सम्स करने जा रहे हैं। एकदम सिंपल सा सम ले रहे हैं अभी। दैट इज पेज नंबर 156 का प्रॉब्लम नंबर 4। पेज नंबर 156 प्रॉब्लम नंबर 4। इससे तुमको समझ में आएगा कि डिसोल्यूशन हम लोग करते कैसे हैं। देखो याद है मैंने तुम्हें बताया था कि डिसोल्यूशन करते समय तुमको कौन कौन से लेजर बनाने होंगे। रियलाइजेशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट या कैश अकाउंट। ठीक है, पार्टनर्स का लोन अकाउंट बनाना पड़ सकता है। अगर लोन लाइबिलिटी है तो एसेट है तो वो पार्टनर्स के कैपिटल में चला जाता है। लोन कौन सा? पार्टनर्स का लोन। ठीक है, तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले वेरियस अकाउंट्स बना लेते हैं। सम में तो सिर्फ बोला है क्लोज द बुक्स ऑफ द फर्म गिविंग रेलेवेंट लेजर अकाउंट्स। ठीक है भाई, हम लेजर बना देते हैं। पार्टनर का लोन भी है, देखो विनोद लोन अपीयर कर रहा है लाइबिलिटी में, यानी चारों अकाउंट बनेंगे। तो जल्दी से लेजर बना दो। देखो हमने 4 अकाउंट बनाए हैं। वन इज रियलाइजेशन अकाउंट, एक विनोद का लोन अकाउंट बनेगा। विनोद एक पार्टनर है देखो, और उसका बैलेंस शीट में लोन अपीयर कर रहा है लाइबिलिटी साइड में, तो आपको एक विनोद लोन अकाउंट बनाना होगा। साथ साथ आप एक बैलेंस शीट में चेक करो बैंक है कि कैश है, बैंक है, आप एक बैंक अकाउंट बनाओगे। जय श्री श्याम। इसके बाद आओ नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाओगे। पेज नंबर 156 का प्रॉब्लम नंबर 4 कर रहे हैं सार्थक। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स का नाम है विनोद, विजय एंड वेंकट। विनोद, विजय एंड वेंकट। एंड इसके साथ साथ आपको एक अकाउंट बनाना है। नेम ऑफ द अकाउंट इज रियलाइजेशन अकाउंट। गुड इवनिंग। क्या तुम बहुत जल्दी आ गए आज? तुम बस मेरी क्लास में सब दूसरा दूसरा क्लास लेके आओ। देखो समझो करते क्या है। सबसे पहला पार्ट मैंने तुम्हें 3 स्टेप्स लिखवाई थी। पहला स्टेप है बैलेंस शीट को क्लोज करो। तो अभी बैलेंस शीट को क्लोज करने के पहले जो जो बैलेंसेस दिखाने हैं वो तो दिखा दो। मेरे को बैलेंसेस कैपिटल के दिखाने हैं 25,000, 11,000, 8,000। तो मैं कैपिटल अकाउंट में जाऊंगा और लिख दूंगा बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 25,000, 11,000 और 8,000। इसके अलावा क्या बैंक का बैलेंस भी है? यस सर, वी हैव अ बैंक बैलेंस ऑल्सो। एंड बैंक बैलेंस कितना है? 3,500। एंड इसके साथ साथ विनोद का लोन भी तो है, जो कितने का है? 5,300। अब इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट इज ये करने के बाद अब तुम सबसे पहले क्या करोगे? अभी इस इंफॉर्मेशन को, जो तुमको एडिशनल इंफॉर्मेशन दिख रही है, उसको देखोगे भी नहीं। कोई काम नहीं है इसका। अभी तुमको क्या करना है? अभी तुमको ये बैलेंस शीट को क्लोज करना है। तो क्लोज करने का मतलब क्या होगा? लर्निंग ट्रिक में जाओगे तो पता है, जो एसेट्स तुमको यहां दिख रहे हैं उसको तुम कहां ट्रांसफर करोगे? क्रॉस ट्रांसफर करोगे। किस अकाउंट में? रियलाइजेशन अकाउंट में। और मेरी एंट्री क्या बताई थी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू एसेट अकाउंट, है ना, क्लोज करने के लिए एसेट्स को। तो चलो स्टार्ट कर देते हैं। रियलाइजेशन अकाउंट में मैं लिखना चालू करूंगा इंडिविजुअली 1 बाय 1 सारे एसेट। बैंक को नहीं ट्रांसफर करेंगे, लेकिन स्टॉक को ट्रांसफर करेंगे। टू रियलाइजेशन टू स्टॉक कितना? रियलाइजेशन टू स्टॉक 19,800। फिर क्या है? डेटर्स, तो टू डेटर्स कितना? ग्रॉस वैल्यू याद है? इसके लिए एग्जांपल देके बताया था, देखो ऐसा करना। अब इसके साथ साथ क्या करोगे? बाई पीबीडीडी कितना अमाउंट? 1,000। आपने ये भी क्लोज कर दिया। अब नेक्स्ट पार्ट में आ जाओ। नेक्स्ट पार्ट क्या दिख रहा है? नेक्स्ट पार्ट मेरे को दिख रहा है जेएलपी। देखो पहली बात तो जेएलपी बोल के कंसेप्ट तुम्हारे सिलेबस का पार्ट ही नहीं है। तो हम इसको एक काम करते हैं ना, तुम लोग प्रॉब्लम ना हो इसको हटा ही देते हैं, तो तुम लोग कंफ्यूज रहेगा। इसको हटा के, क्योंकि जेएलपी तुम्हारे कंसेप्ट सिलेबस में नहीं, जेएलपी का टाइप। तो यहाँ पे फर्नीचर को आप लोग एक काम करो, चेंज करके 14,000 कर दो। एंड ये जो फर्नीचर रियलाइज हो रहा है ना, इसको 11,800 कर दो। स्टडी मेट में चेंज कर लो।
स्टडीमेट में चेंज कर दो, तो जितने बच्चे ऑनलाइन है वो भी, जो ऑफलाइन है वो भी। फर्नीचर की वैल्यू बैलेंस शीट में 14,000 कर दो, और यहाँ पे फर्नीचर जो रियलाइज्ड हो रहा है उसको तुम लोग कर दो 11,800, एंड जेएलपी टेकन ओवर बाय विनोद को स्ट्राइक ऑफ मार दो, अज्यूमिंग जेएलपी बोल के कुछ था ही नहीं सब में। क्या डालेंगे, बैलेंस तो दिखाएंगे पहले। अरे अभी एडजस्टमेंट पढ़ना ही नहीं है। इसका बैलेंस बोल। अरे वो तो ऑब्वियस सा बात है, डालेंगे, क्यों नहीं डालेंगे, ये लड़का एकदम पढ़ता लिखता नहीं है। अच्छा देखो, हाँ रियलाइजेशन मिल जाएगा, आप डालो फर्नीचर को, टू फर्नीचर कितना था, 14,000 ना। तो हम चेंज कर दिया ना। ओ अरे अच्छा, नहीं नहीं, इसको तुम 11,800 करना। अरे यहाँ पे फर्नीचर 11,800 करने बोल रहे हो। वो रियलाइज्ड वैल्यू है, वो हम जो दे रहा है तुम लिख दे। अच्छा अब आ जाओ नेक्स्ट पार्ट। नेक्स्ट पार्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट पार्ट इज मेरे को मशीन को भी क्लोज करना है, तो मशीन को क्लोज करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू मशीनरी 33,000, एसेट्स क्लोज्ड, पूरे एसेट्स क्लोज हो चुके हैं। नाउ मूव टू द लाइबिलिटीज, पहला स्टेप बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। अब लाइबिलिटीज को क्लोज करने के लिए आपको क्रेडिटर्स दिख रहा है, तो आप क्या करोगे, बाई क्रेडिटर्स, कितना, 17,000, 17,000। उसके बाद क्या है सर, बिल्स पेबल है भाई, बिल्स पेबल मतलब एंट्री क्या होती है, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। बिल्स पेबल का अमाउंट जो है 12,000 का है। आफ्टर दैट क्या करना है सर, विनोद लोन क्या करे, अकाउंट बन चुका है, बैलेंस दिखाया जा चुका है, तो क्लोज नहीं होगा। इसके बाद क्या दिया हुआ है सर, जनरल रिजर्व, इसका क्या करे, बांट दो पार्टनर्स में, कुछ अलग थोड़ी करेंगे। तो जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, तो यहाँ पे जाइए और लिख दीजिए बाई जनरल रिजर्व, एंड द अमाउंट जो था वो 6,000 है, और रेशियो 3:2:1 है। 3,000, 2,000, 1,000, ठीक है। तो आपने बैलेंस शीट क्लोज कर दी, मतलब यू हैव कंप्लीटेड द फर्स्ट स्टेप। पहली स्टेप थी कि बैलेंस शीट क्लोज करना है, फॉर दैट यू शुड हैव बैलेंस शीट, बैलेंस शीट दिया हुआ था, तो पहला स्टेप कंप्लीट। नाउ मूव टू द सेकंड स्टेप। अब हम पहली ये जो बैलेंस शीट है ना, अब इसका कोई रोल नहीं है, अब इसको देखेंगे भी नहीं, कुछ नहीं करना है इसका, इसका कहानी खत्म। पैसा मत कर देना स्टडी में, ठीक है। तो अब क्या देखना है, जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन बोल रहा है उसको फॉलो करो। यूज इन्फॉर्मेशन क्या बोला, ये बोलता है ये एसेट्स इतना इतना रियलाइज किया, मतलब पैसा आया, एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। और अदरवाइज भी तुम क्या कर सकता था पता है, तुम, मैंने क्या बताया, बैलेंस शीट से तुम क्रॉस ट्रांसफर किया ना, एसेट्स को देख यहां ट्रांसफर किया और लाइबिलिटीज को यहां ट्रांसफर किया। अब ये जो एसेट्स रियलाइज होगा तो क्या करेगा पता है, यहां दिखाएगा, एसेट्स नहीं लाइबिलिटीज पे होगा तो यहां दिखाएगा, ये लाइबिलिटीज है ना, पे करोगे तो इधर दिखाओगे क्रॉस, ये लर्निंग ट्रिक बता रहा है। और एसेट्स को रियलाइज करोगे तो कहां दिखाओगे, क्रॉस जाता जाएगा, बस ये लर्निंग ट्रिक है। नहीं लेकिन लर्निंग ट्रिक नहीं, हम तो वही पूरा कंसेप्ट समझे हैं। हम लोग जब कंसेप्ट समझे हैं तो हम लोग क्या करेंगे, एसेट्स रियलाइज्ड हुआ तो मेरी एंट्री क्या हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, है ना, दिखा दो, बाय बैंक, क्या क्या एसेट्स कितना कितना रियलाइज किया। तो भाई स्टॉक रियलाइज हुआ है 17,500, आप डैश दे दे के लिखते जाना, स्टॉक 17,500। और कौन सा एसेट रियलाइज किया, डेटस रियलाइज किया 14,500, एंड क्या है, फर्नीचर रियलाइज किया 11,800, एंड मशीन रियलाइज कर रही है 30,300। इतना ही रियलाइज हुआ है ना एसेट्स, भाई ऐड कर दीजिए, आ दीजिए कितना रियलाइज, 74,100। फॉर दैट आप दूसरी पोस्टिंग कहां पे करोगे, बैंक अकाउंट में पोस्टिंग होनी चाहिए ना,
बैंक अकाउंट में क्या पोस्टिंग होगी? वैसे एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में लर्निंग ट्रिक में जाओ तो क्रॉस पोस्टिंग होती है। आप रियलाइजेशन में बाई बैंक दिखा रहे हो तो बैंक में क्या करोगे? टू रियलाइजेशन क्रॉस। तो यहां पे मतलब बैंक में इधर चला जाएगा, है ना। तो अब आप क्या करने वाले हो? बैंक में जाइए और बैंक में क्या कर दोगे? टू रियलाइजेशन। यहां पे डिटेल मत लिखना, सिर्फ लिखना एसेट्स रियलाइज्ड। यहां पे डिटेल लिखने की जरूरत नहीं है, हमारा मनो तो लिख सकता है लेकिन जरूरत नहीं है। 74,100। अब नेक्स्ट क्या दिया हुआ है सर? एडिशनल इंफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं अभी हम। एडिशनल इंफॉर्मेशन में व्हाट द नेक्स्ट? नेक्स्ट इज रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 है। यहां कुछ बोला है कौन पे किया, किसको पे करना था? तो भाई किसका खर्चा है? फर्म का, फर्म ही पे किया होगा। तो एंट्री क्या होगी? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट डैश दे के रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ₹2000, जिसको आप कहां पोस्ट करोगे? बैंक में ना। बाई रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 2000 हो गया। अब क्या करना है? अब देखो एडिशनल इंफॉर्मेशन भी हो गया, है ना। क्या बोल शिवांश? ठीक है, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यूज। अब नेक्स्ट लास्ट स्टेप क्या था? हम क्या बोला था? लुक फॉर द हिडन आइटम्स। एक एक को चुन चुन के मारा। हिडन आइटम में क्या क्या है? किसी, हमने हिडन आइटम में क्या समझा था? किसी एसेट्स के रियलाइजेशन के बारे में अगर कुछ भी ना बोला हो तो हम लोग क्या करते थे? हम लोग देखते थे वो जो एसेट है वो कौन सा एसेट है। अगर वो टेंजेबल फिक्स एसेट्स है या इन्वेस्टमेंट है या इन एसेट्स को छोड़ के कोई अदर एसेट्स है तो हम क्या करते थे? बुक वैल्यू पे रियलाइज कर लेते थे। और अगर ये सब एसेट्स हैं तो इनको तो इग्नोर ही मार देते थे, है ना। तो अब देखो कोई ऐसा एसेट है जो रियलाइज नहीं हुआ, कुछ है क्या ऐसा? नहीं है ना। ठीक है, तो अब क्वेश्चन ये आता है कि एसेट्स में तो ऐसा कुछ नहीं है बट लाइबिलिटीज में तो है। तो लाइबिलिटीज में क्या क्या है? लाइबिलिटीज में क्रेडिटर्स था, बिल्स पेबल था और विनोद का लोन था। इनके पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला, तो मेरे को क्या करना होगा? बुक वैल्यू पे करना होगा। देखो लाइबिलिटीज के लिए भी मैंने तुम्हें ये लिखवाया था कि अगर लाइबिलिटी के पेमेंट के बारे में कुछ ना बोला हो तो इन सच अ केस तुमको क्या करना है? ये रहा, नथिंग गिवन अबाउट पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी, पे एट बुक वैल्यू, राइट ना। वैल्यू पे करना होगा। तो तुम्हारे पास 3 लाइबिलिटीज है जिसके बारे में सम में कुछ नहीं बोला गया है। और व्हाट आर दैट 3 लाइबिलिटीज? देखो लाइबिलिटी ये है, पीबीडीडी का पेमेंट किसी को नहीं होता है बट इनका तो पेमेंट होना चाहिए। क्रेडिटर्स का पेमेंट, बिल्स पेबल का पेमेंट, पार्टनर्स लोन का पेमेंट नहीं बोला है तो बुक वैल्यू पे कर दो। पे करोगे तो तुम्हारी एंट्री क्या होगी? क्रॉस में दिखाओ ना। क्रॉस में दिखाते समय क्या करोगे? पे कर रहे हो ना, तो टू बैंक होगा। तो अपने रियलाइजेशन टू बैंक, मैंने एंट्री भी डिस्कस करी थी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो यहां पे डैश दे के लिख देना क्रेडिटर्स कितना पे कियो, बुक वैल्यू मतलब 17,000, बिल्स पेबल का कितना पेमेंट कियो हो 12,000। को क्रॉस पोस्ट करना होगा ना बैंक अकाउंट में भी, है ना। बैंक अकाउंट में पोस्ट करो। तो बैंक अकाउंट में आप बाई रियलाइजेशन लिख के लिख दो लाइबिलिटीज। एंड लाइबिलिटीज कितना पे किया आपने? 17,000 प्लस 12,000, टोटल कितना? 29,000। लाइबिलिटीज भी पेड हो गई। अरे पार्टनर्स का लोन भी तो बचा है, उसको भी तो पे करना होगा। मेक द पेमेंट। एंट्री क्या होगी? विनोद्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट 5,300। विनोद्स लोन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। उसको आप क्या करोगे? पोस्ट करोगे। कहां पे पोस्ट करोगे? बैंक अकाउंट में। क्रॉस पोस्टिंग, क्रॉस पोस्टिंग का मतलब क्या हुआ? इस तरह देखो क्रॉस कर रहे हैं ना, ये क्रॉस पोस्टिंग इसको बोलते हैं। एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ऑलवेज ही क्रॉस पोस्टिंग होती है। तो यहाँ पे वैसे हम तो एंट्री के बेसिस पे भी समझ रहे हैं, लर्निंग ट्रिक भी समझते चलो। तो हमने अब क्या किया? यहाँ क्रॉस पोस्टिंग की। तो क्रॉस पोस्टिंग जब करोगे तो लिखोगे क्या? बाई विनोद्स लोन, कितना अमाउंट? 5,300। सारा पेमेंट हो गया, एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी यूज हो गई है। अब जैसे ही आपने एडिशनल इन्फॉर्मेशन यूज कर ली, सम कंप्लीट है, तो अब आप करोगे क्या? आप देखोगे ये जो रियलाइजेशन अकाउंट बना है उसमें कुछ प्रॉफिट या लॉस आ रहा है क्या?
लाइबिलिटीज का टोटल क्या बोल रहे, एक से हाँ सार्थक बोल। हाँ तुम अलग अलग डाल दे, तेरा मैंने तो। अच्छा अब क्या करेंगे, प्रॉफिट हो रहा है, चलो प्रॉफिट हो रहा था, कितना प्रॉफिट हो रहा है, पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर करो प्रॉफिट टू पार्टनर्स कैपिटल। पार्टनर्स आर विनोद, विजय एंड वेंकट। तो देखो तो कितने का प्रॉफिट है, बता सार्थक। 41,300 ऐसा कुछ है क्या? भाई लॉस आ रहा है बोल रहे, प्रॉफिट आ रहा है। चेक कर चेक कर, डेबिट ज्यादा है। तुम चेक तो कर, डेबिट साइड ज्यादा है, तुम चेक करना, टोटल डेबिट साइड का ज्यादा है। 8,700 का लॉस आ रहा है। तुम जस्ट विजुलाइज कर रहे है ना कि ये अमाउंट इधर है, तुम कैलकुलेट कर दिख रहा है लॉस है, मतलब डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, तो इन सच अ केस देयर इज अ लॉस, और लॉस कितने का हो रहा है, 8,700। तो आप यहाँ पे दिखा दोगे बाई पार्टनर्स कैपिटल, कैलकुलेट कर, 8,700 ही आ रहा है, लॉस आ रहा है। विनोद, विजय एंड वेंकट, एंड लॉस कितने का है, 8,700। एंड ये 8,700 को आप क्या करने वाले हो, बांटोगे इनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, एंड इनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या था, 3:1। ये तो ये अमाउंट आएगा 1450, विनोद का 4350, एंड विजय का हो गया 2900, और वेंकट का हो गया 1450। एंड इसको आप तुरंत के तुरंत पार्टनर्स के कैपिटल में क्रॉस पोस्टिंग करके ट्रांसफर कर दोगे। लर्निंग ट्रिक भी समझते चलो, क्रॉस पोस्टिंग मतलब यहां पे है ना। तो अदरवाइज तो एंट्री आपने समझ ही रखी है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, तो गो टू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड राइट डाउन टू रियलाइजेशन, एंड द लॉस इज 4350, 2900, 1450, हो गया लॉस ट्रांसफर। आफ्टर दैट अब क्या करना है सर, देखो हम लास्ट में यही था, पहले रियलाइजेशन का प्रॉफिट और लॉस निकालेंगे, लास्ट एंट्री जो थी ना, लास्ट सेकंड लास्ट एंट्री दिस वन, रियलाइजेशन प्रॉफिट और लॉस, एंड उसके बाद लास्ट एंट्री क्या थी, पार्टनर्स के कैपिटल को रीपे कर दो, सरप्लस है तो उनको पैसा दे दो, डेफिसिट है तो ले लो। देख यहाँ पे ये जो विनोद है उसके कैपिटल में 28,000 का क्रेडिट बैलेंस है और इतना डेबिट है सिर्फ, तो यानी सरप्लस है ना, पैसा दे दो। जब पैसा पार्टनर लेके आता है तो एंट्री क्या होती है, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल, तो लेके जाएगा तो क्या होगी, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक, तो दिखा दो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, फाइनल रीपेमेंट, फाइनल रीपेमेंट, बस दैट्स इट, सभी को पे करना है। देखो दैट इज 23,650, एंड विजय को कितना पेमेंट करोगे, दैट इज 10,100, एंड वेंकट को कितना पेमेंट करोगे, 9,000 माइनस 1450, दैट इज 7,550। तो इसको आप कहां पोस्ट करोगे, क्रॉस पोस्ट करोगे बैंक अकाउंट में, तो बैंक अकाउंट में क्रॉस पोस्ट कर दीजिए। और अगर आप एंट्री की बात करो तो आपकी एंट्री क्या हो रही है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट, तो यहां पे आप दिखा दोगे बाय पार्टनर्स कैपिटल विनोद, विजय एंड वेंकट, और बैंक अकाउंट जैसे तुम्हारा बैलेंस शीट मैच करती थी ना नॉर्मल एडमिशन रिटायरमेंट में, यहाँ पे बैंक अकाउंट मैच करेगा क्योंकि पैसे का लेन देन खत्म, अब बिजनेस का कुछ रुपया नहीं बचेगा। तो यहाँ पे जैसे ही फाइनल कैपिटल का रीपेमेंट करोगे इसके बाद बैलेंस शीट आप बैंक अकाउंट आपका मैच कर जाएगा,
अगर ऐसा हो रहा है मोस्ट प्रोबेबली यू आर राइट। तो यहाँ पे कितना कितना अमाउंट है देखिए तो 23650 आपने विनोद को लौटाया, आपने विजय को 10,100 लौटाया, आपने वेंकट को 7550 लौटाया। एंड ऐसे जैसे ही आपने ये किया आपने देखा कि हमारी ये बैंक अकाउंट मैच कर जा रही है। 77600 से बैंक अकाउंट मैच कर रहा है, चेक कर लीजिए। हाँ बता रहे हैं। देखो हम लोग सम कर रहे हैं पेज नंबर 155, प्रॉब्लम नंबर 3। यहां पे सबसे पहला काम प्रोसेस फॉलो करना, जो अकाउंट का बैलेंस दिखा सकते हो पहले वो दिखा देना। तो हम यहां पे बैलेंस कैपिटल का दिखा सकते हैं, तो मैंने कैपिटल का बैलेंस दिखा दिया एंड दैट इज 50,000, 30,000, 5,500, 50,000, 30,000, 5,500। ठीक है भाई। सर हम बैंक बैलेंस भी तो दिखा सकते हैं, एकदम दिखा सकते हो। टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, द अमाउंट इज ₹4,000। चलो ये भी हमने दिखा दिया। इसके बाद क्या करना है, करंट अकाउंट का बैलेंस नहीं, बैलेंस तो तब दिखाते जब करंट अकाउंट बनाते हैं। यहां पे अब हम लोग क्या करेंगे, सर करंट अकाउंट भी तो दिख रहा है, ट्रांसफर कर दो पार्टनर्स के कैपिटल में। करंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, लाइबिलिटी में है, मतलब क्रेडिट बैलेंस है, तो डेबिट करेगा। एंट्री होगा पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, राइट। तो पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बाय पार्टनर्स करंट अकाउंट। क्योंकि देखो करंट अकाउंट लाइबिलिटी में अपीयर कर रहा था, उसका क्रेडिट बैलेंस है, हटाने के लिए आप उसे डेबिट करोगे। एंट्री हो जाएगी पार्टनर्स करंट अकाउंट डेबिटेड, ट्रांसफर कहां कर रहे हो, पार्टनर्स कैपिटल में, तो टू पार्टनर्स कैपिटल एंड द गिवन अमाउंट्स आर 300 रुपया, 100 रुपया, 100 रुपया। अब क्या करेंगे, ये करने के बाद देखो ये तो तुमने बैलेंसेस दिखा दिया जो था। अब अपने बैलेंस शीट को क्लोज करना चालू कर, और जब मैं बैलेंस शीट को क्लोज करना चालू कर रहा हूं पहले लाइबिलिटी से ही कर देते हैं। कैपिटल ले लिए, करंट ले लिए, रिजर्व फंड दिखाई दे रहा है, रिजर्व फंड कोई लाइबिलिटी थोड़ी है। क्या करेंगे, डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। एंट्री क्या होगी, रिजर्व फंड अकाउंट डेबिटेड टू पार्टनर्स कैपिटल। तो चलो जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट कर दो 3,000 को 3:2:1 में बाई रिजर्व फंड। चलिए नेक्स्ट आइए, इसके बाद क्या दिया हुआ है, सर क्रेडिटर्स दिया हुआ है, क्लोज करो क्रेडिटर्स को। क्रेडिटर्स को क्लोज करोगे तो क्या करोगे, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन, पहले क्लोज करेंगे। तो या तो तुम यार ये भी ध्यान रखो ना, क्रेडिटर्स यहाँ है ना, तो क्रॉस जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट में, मतलब रियलाइजेशन में क्रॉस मतलब कहाँ जा रहा है, क्रेडिट में जा रहा है। देख ये एरो जो दे रहा है तो क्रेडिट की तरफ इशारा कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कर देंगे रियलाइजेशन अकाउंट में बाई क्रेडिटर्स, जिसके लिए तुम्हें मैंने एंट्री भी बताई थी, रियलाइजेशन सॉरी लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, तुम एंट्री से ले लो। अब इसके बाद एसेट्स को क्लोज करिए, और एसेट्स को अगर आप क्लोज करोगे तो एसेट्स में बैंक बैलेंस तो हो चुका। डेटर्स 70,000 रुपये मत ले लेना, मैंने बताया भी था 75,000 पे क्लोज करना, तो हो जाएगा रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू क्या, डेटर्स कितना 75,000। तो सर पीबीडीडी का क्या करे, उसके ऑपोजिट में डालो बाई पीबीडीडी 5,000। इसके बाद स्टॉक 52,000, मतलब रियलाइजेशन टू स्टॉक 52,000, लैंड एंड बिल्डिंग 19,000, सिंपली दिखाते जाना है 19,000, फिर प्लांट एंड मशीनरी 43,000। हो गया यहां तक, पहले लाइबिलिटी क्लोज, एसेट्स क्लोज, सब क्लोज्ड, मतलब बैलेंस शीट खत्म। पहला स्टेप कंप्लीट हो चुका है, पहला स्टेप अपना क्या था, बैलेंस शीट क्लोज कर दो। नाउ बैलेंस शीट के नीचे की एडिशनल इंफॉर्मेशंस को यूज करना चालू करो, बस उसको करना है अब यूज। उसके बाद हिडन आइटम्स में जाएंगे, अब आओ नीचे क्या दिया हुआ है, पूरे एसेट्स तो इतना रियलाइज किया,
कोई जो रियलाइज किया उसके लिए एंट्री पास कर देंगे, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। दिखा दो बैंक टू रियलाइजेशन, तो हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बाई बैंक। क्या क्या रियलाइज हुआ, डेटस कितना रियलाइज किया 73,000, स्टॉक कितना रियलाइज किया 50,000, प्लांट एंड मशीनरी 25,000, और कुछ? अच्छा ठीक है, 1,40,000। इसको क्या करें, क्रॉस ट्रांसफर करेंगे कहां पे, बैंक अकाउंट में, और क्या लिखेंगे बैंक अकाउंट में डेबिट में टू रियलाइजेशन। तो बैंक में आ जाइए और लिख दीजिए टू रियलाइजेशन, और यहां पे डिटेल लिखना हो तो लिख लेना, बट आई विल सजेस्ट मत लिखना। एक जगह डिटेल दे दियो ना, दूसरी जगह सिंपली लिखना एसेट्स रियलाइज्ड, एंड टोटल अमाउंट एक बार में डाल देना, दैट इज 1,48,000। ठीक है गौरी, समझ में आ रहा है? चलो नेक्स्ट, इसके बाद क्या है सर, लैंड एंड बिल्डिंग जो थी एक और एसेट था, उसको ए बोलता है, हम ले रहे हैं 15,000 पे, तो मतलब पार्टनर ने एसेट टेक ओवर कर लिया। तो तुम रियलाइजेशन में जहां बैंक लिख रहे हो वहां बाई एस कैपिटल लिख देना। एंट्री क्या होती है, एस कैपिटल डेबिट रियलाइजेशन, और कैश में रियलाइज होता तो एंट्री क्या होती, बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। यहां पे एंट्री हो रही है एस कैपिटल टू रियलाइजेशन, तो आप यहां पे पोस्ट कर दो एस कैपिटल टू रियलाइजेशन बाई एज कैपिटल, लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर, अमाउंट 15,000 पे लिया। नेक्स्ट, इसके बाद कैपिटल में, हाँ एकदम कैपिटल में जाएगा डेबिट साइड में, तो कैपिटल अकाउंट में आ जाइए टू रियलाइजेशन, और ए के कैपिटल में दिखा दो लैंड एंड बिल्डिंग टेकन ओवर ₹15,000। हाँ बाई में आएगा, राइट। देख बैंक के लिए एक कंसेप्ट तुम लोग याद रख सकता है, जब भी आउट होगा कैश तो क्रेडिट में आएगा, जब भी इन होगा तो डेबिट में आएगा। अच्छा अब आइए नेक्स्ट पार्ट क्या है सर, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000 का है, तो भाई एंट्री क्या होनी चाहिए, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। तो मैं रियलाइजेशन अकाउंट में जाऊंगा और लिख दूंगा टू बैंक, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस 3,000, जिसको हम लोग बैंक अकाउंट में दिखा देंगे बाई रियलाइजेशन। एक्सपेंसेस 3,000। अब क्या करें सर, एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यूज्ड है, अब एडिशनल इंफॉर्मेशन भी यूज्ड है तो क्या किया जाए, लुक फॉर द हिडन आइटम्स एंड ट्रीट अकॉर्डिंगली। तो हिडन आइटम्स मतलब एसेट्स में देखिए कोई ऐसा टेंजिबल फिक्स एसेट्स या इन्वेस्टमेंट या अदर एसेट्स है जो रियलाइज नहीं हुए हैं, नहीं सभी रियलाइज हो गए, एसेट्स की बात खत्म करो। लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया है क्या, लाइबिलिटीज का पेमेंट हो गया है क्या, लाइबिलिटी में है क्या, लाइबिलिटी में सर एक क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स के पेमेंट के बारे में कुछ नहीं बोला है, कहां बोला है, कहां कहीं बोला है कि पे कर दो, तो तुमको करना पड़ेगा पेमेंट, किस वैल्यू पे, बुक वैल्यू पे, तो बुक वैल्यू पे करो, क्रेडिटर्स अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। इसको रियलाइजेशन से बैंक में शिफ्ट करो, बाई रियलाइजेशन क्रेडिटर्स 99,000। अब जल्दी से क्लोज करो तो एक बार अपने आप करो, करो कंप्लीट करो। एक सार्थक ये डेबिट टोटल, फिर तुम कुछ डेटा मिसिंग किया है, मिस किया है, ये क्रेडिट टोटल, तो डेबिट ज्यादा है क्रेडिट से, मतलब लॉस हुआ है ना। हाँ ओ अच्छा, तुम लोग जो महंगा वाला कैलकुलेटर यूज करता है वो यूज करो।
समझ गया महंगा वाला कैलकुलेटर का मतलब? देखो शिवांश भी महंगा कैलकुलेटर यूज कर रहा है, गौरव भी महंगा कैलकुलेटर यूज करता है। महंगा कैलकुलेटर मतलब जो ये कैलकुलेटर है ये कितने का होगा? 400-500 रुपया का। और तुम लोग यूज करता है 20,000 का कैलकुलेटर, मोबाइल यूज करता है ना। तुम अच्छा बच्चे हो। सार्थक महंगा वाला कैलकुलेटर यूज करो। ओके, अच्छा चलो जल्दी से बताओ तो। दिखा रहे एक बार इसमें बता दे कितना कितना डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। अरे 24,000 को बांटो 3:2:1 में, मेरे को भी बताओ। जिसको पार्टनर्स के कैपिटल में शिफ्ट कर दिया मैंने, लॉस 12,000, 8,000, 4,000। अब ये जो कैपिटल में जो भी पैसा बचा, अगर डेफिसिट है तो रिसीव कर लो, सरप्लस है तो पे कर दो। सबके कैपिटल में सरप्लस है, पे कर दो टू बैंक। फाइनल रीपेमेंट। तो देखिए अगर हम बात करें कि ए की, तो ए के अकाउंट में पेमेंट हो रहा है 24,800, एंड बी के कैपिटल अकाउंट में पेमेंट हो रहा है 23,100, और सी को 2,100 पे कर रहे हैं। जिसको आप क्रॉस पोस्ट मार दोगे भाई पैसा दे दिए, पार्टनर्स कैपिटल टू बैंक। क्या नहीं समझ में आया तुमको? अरे मेरा भाई इसका कैपिटल में इतना क्रेडिट में है, इतना डेबिट में था, जो डिफरेंस बचा। अब तुम बिजनेस में पैसा, अब बिजनेस में पैसा रखोगे थोड़ी, अब तो बिजनेस बंद हो गया तो पैसा लौटा दो। तुम ना थोड़ा सा कंसंट्रेशन यहां पे लेके आ, इधर उधर से, समझा शिवांश? तुम छोड़ दो लॉस वाला, तुम कंसंट्रेशन यहां पे लेके आओ सिर्फ। अच्छा इसको तो छोड़, टोटल बता देना। 1,52,000। तो देखो बैंक अकाउंट मैच कर रहा है विद द अमाउंट 1,52,000। ठीक है, देखो इस सब में बोला क्या है, सब में तुम्हें रियलाइजेशन अकाउंट वगैरह वगैरह नहीं बनाने हैं। सब में समझना क्या बोलना चाह रहे हैं। हम जो डिसोल्यूशन करते थे 3 स्टेप्स फॉलो करते थे। पहले स्टेप्स सारे एसेट्स एंड लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर देते थे, राइट। दूसरी स्टेप रियलाइज करते थे एसेट्स को, लाइबिलिटीज को पे करते थे। तीसरी स्टेप भी तो यही होती थी, बस हिडन आइटम से रिलेटेड होती थी, यही होती थी। मतलब हम लोग एसेट्स को रियलाइज करते थे, लाइबिलिटीज को पे ऑफ करते थे। यहां पे क्या बोला है, बोला देखो देविका एंड सुस्मिता 2 पार्टनर्स हैं, उन्होंने डिसाइड किया फर्म को बंद कर देते हैं, ठीक है। जर्नल एंट्री पास करो, आफ्टर वेरियस एसेट्स एंड थर्ड पार्टी लाइबिलिटीज हैव बीन ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब ये लोग क्या बोलना चाह रहा है पता है? स्टेप 1 हम कंप्लीट कर चुके हैं, है ना। क्या बोला? सारे एसेट्स को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जा चुका है, सारी लाइबिलिटीज को रियलाइजेशन में ट्रांसफर किया जा चुका है। मतलब पहला स्टेप तुम्हारा कंप्लीट है, तो तुमको उससे रिलेटेड एंट्री नहीं पास करनी है। तुमको किससे रिलेटेड एंट्री पास करनी है? रियलाइज किया तो बैंक टू रियलाइजेशन, लाइबिलिटीज का पेमेंट किया तो रियलाइजेशन टू बैंक, यही सब एंट्री पास करनी है, ये करना है। तो अब आओ 1 by 1 एंट्रीज में। नंबर 1 क्या बोल रहा है? पेज नंबर 161, प्रॉब्लम नंबर 5। सम इजी है बट बच्चे लोग गलती करते हैं। पेज नंबर 161, प्रॉब्लम नंबर 5। तो देखो पहला एंट्री जो तुमसे पूछी जा रही है वो क्या है? इन्होंने पूछा एक फर्नीचर था 50,000 का, एक फर्नीचर था 50,000 का। 50,000 मतलब उसकी बुक वैल्यू थी 50,000।
जिसको क्या किया गया, देविका ने इसका 50% ले लिया, है ना, ये तो बुक वैल्यू थी। यहाँ पे बोल रहा है 50% देविका ने लिया एट 10% डिस्काउंट। तो देविका ने क्या किया, इसका 50% मतलब कितना हो गया, 25,000। तो देविका ने इसको लिया कितनी वैल्यू पे, इसी वैल्यू पे लिया, 10% डिस्काउंट पे लिया, मतलब इसमें से वो 10% रिड्यूस कर दी, मतलब 22,500। तो देविका टुक ओवर एट दिस वैल्यू। तो इसके लिए आप एंट्री क्या पास करोगे, देविकास कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू, दो छापड़ लगा, टू रियलाइजेशन, ऐसे 500, दैट्स इट। अब देख ये तो 50% ही गया ना, अभी भी तो बैलेंस 50% बच गया। तो जो बैलेंस 50% बचा उसकी वैल्यू भी तो 25,000 है। लेकिन उसके लिए क्या बोला है, बोले उसको वो जो रिमेनिंग फर्नीचर बचा उसको मैंने 30% के प्रॉफिट में बेच दिया, 30% प्लस में बेचा है। तो इसमें 30% अगर तुम प्लस करोगे तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाँ से 65,000, कुछ भी बोलता रहता है। अरे जितना बेच रहे हैं उसका प्रॉफिट होगा ना, तो बैलेंस 25,000 का बेच रहे हैं तो 25,000 का 30%, 7,500, 32,500, 32,500, राइट। इसको आपने बेच दिया, तो बेच दिया तो भाई नॉर्मल एंट्री पास करिए। एंट्री क्या होनी चाहिए, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन अकाउंट, अमाउंट विल बी 32,500। तुम इन दोनों एंट्री को मर्ज कर सकते हैं, चाहे तो अलग अलग भी कर सकते हैं। बेवकूफ इंसान जो बेचेंगे उसका बुक वैल्यू लेंगे ना, पूरा का बुक वैल्यू कैसे ले लेंगे, ठीक है, डन ना। चलिए नेक्स्ट आइए, नंबर 2। एक गुनगुना कौन रहा है, उसको जोर से गाना गाना। अब गाना गाओ तुम, जो सुनाना है वो सुनाओ। चलो नेक्स्ट आओ, इसके बाद क्या बोल रहे हैं, ये तो बहुत सिंपल है, ये तुम लोग को शिवांश ही बता देगा। शिवांश देख तो क्या बोला है, बोला प्रॉफिट और लॉस अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस है, मतलब प्रॉफिट और लॉस अकाउंट बैलेंस शीट में लाइब्रेरी में अपीयर कर रहा है। क्या करेंगे, बांट देंगे पार्टनर्स में। तो बांटेंगे तो एंट्री क्या होगी, पीएल अकाउंट डेबिटेड टू सुस्मिता's कैपिटल टू देविका's कैपिटल। तो यहां पे देविका और सुस्मिता कर देना, यहां पे आप एंट्री पास कर दोगे फॉर दिस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिटेड, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस था, आप इसको डेबिट करोगे। किस किस को दोगे, टू देविका's कैपिटल टू सुस्मिता's कैपिटल। द अमाउंट विल बी ₹15,000, जिसको रेशियो में बांट दो। क्या रेशियो दिया हुआ है, बोलिए बांट दो, 7,500, 7,500। अब इसके बाद थर्ड वन क्या बोल रहे हैं, सुस्मिता का लोन था 6,000 का, हम 6,200 पे कर रहे हैं, पेइंग 6,200। तो 200 रुपया जो एक्स्ट्रा पे कर रहे हैं, इसको मैं क्या बोलूं, इंटरेस्ट दे रहे होंगे ना भाई, लोन पे तो इंटरेस्ट देते हैं, है ना। तो मेरी एंट्री क्या होनी चाहिए, देखो सुस्मिता का लोन पार्टनर का लोन है, पार्टनर का लोन तो रियलाइजेशन में गया नहीं होगा, तो क्या एंट्री करेंगे, सुस्मिता's लोन अकाउंट डेबिटेड, कितना लिखे, 6,000, इंटरेस्ट अकाउंट डेबिटेड 200, टू बैंक अकाउंट 6,200। सही लिखा है मैंने, मैंने क्या बोला था, कोई भी नॉमिनल अकाउंट नहीं आएगा, उसके बदले क्या आ जाएगा, रियलाइजेशन। तो यहाँ पे कोई नॉमिनल अकाउंट दिख रहा है,
दिख रहा है ना, ये इंटरेस्ट तो नॉमिनल अकाउंट ही है, उसके प्लेस में क्या लिखेंगे, रियलाइजेशन। तो एंट्री सुस्मिताज लोन अकाउंट डेबिटेड, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक अकाउंट। चलिए नेक्स्ट आइए, इसके बाद फोर्थ वन तो इजी है, तुम लोग करके बता दोगे। देखो इसमें क्या बोला, फर्म ने रियलाइजेशन एक्सपेंसेस पे किया 5,000 का, मतलब फर्म के पॉकेट से 5,000 रुपया जा रहा है, यानी बुक्स में टू बैंक तो होगा, ये तो क्लियर। मैंने क्या बोला था, जब भी कैश जाएगा तो टू कैश या बैंक होगा, जब भी पैसा आएगा तो बैंक या कैश डेबिट होगा। तो यहां बोल रहा है फर्म ने पे किया, यानी फर्म के पॉकेट से पैसा जा रहा है, तो तुम तो फर्म के बुक में रिकॉर्डिंग कर रहे हो, टू बैंक तो होगा, ठीक है। अब डेबिट किसको करेंगे सर, यस, क्योंकि ये अमाउंट सुस्मिता को पे करना था, तो मैंने बोला था ना जो बियर करता है उसके अकाउंट को डेबिट करेंगे, फॉर्म बियर करता तो रियलाइजेशन को डेबिट करते, सुस्मिता बियर कर रही है तो सुस्मिता के कैपिटल को डेबिट करेंगे। इसके लिए एंट्री हो जाएगी सुस्मिताज कैपिटल अकाउंट डेबिटेड टू बैंक, अमाउंट इज ₹5,000। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट क्या दिया हुआ है, नेक्स्ट बोल रहे हैं, अच्छा ये भी अच्छा पार्ट है। नेक्स्ट बोल रहा है एक बिल था 1,200 रुपया का अंडर डिस्काउंट, अंडर डिस्काउंट मतलब क्या हुआ, तुमने इसे बैंक से डिस्काउंट करवाया था। तुम लोग बिल्स ऑफ एक्सचेंज पढ़ा हुआ है, याद है क्लास 11 में, बिल्स ऑफ एक्सचेंज क्या होता है ना, बिल को अपने जाके बैंक को दे देता है, ये लो बिल मेरे को पैसा दे दो, और बैंक क्या करेगा, ड्यू डेट आएगा तो वो बिल का पैसा जिसना जो बंदा दिया था उससे लेने चला जाएगा। जैसे सपोज कर लो मेरे को यहाँ पे शिवांश क्या किया था, एक 10,000 का बिल, 1,200 का बिल दिया था, तू देगा मेरे को 1,200 का बिल, हम इसको गुड्स क्रेडिट में बेचा होगा, और ये बोला होगा सर अभी पैसा नहीं देंगे 3 महीने बाद देंगे, तो हम इसको बोला होगा ये ले प्रोमिसरी नोट, इसमें साइन करके दे कि हम आई प्रॉमिस टू पे, ये अमाउंट आपको हम दे देंगे, तो उसको हम लोग बिल बोल देते हैं। तो मेरे को 1,200 का बिल दिया, बिल में ना लीगल वैल्यू होती है, तो बैंक इसके अगेंस्ट में तुमको पैसा दे देता है। हम बैंक के पास गया, बोला ठीक है पैसा देता तो है ना, तो बेसिकली क्या हुआ ना, बैंक के पास गया, हम बोला ये लीजिए 1,200 का बिल, मेरे को पैसा दे दीजिए, तो बैंक मेरे को क्या किया, 1,180 रुपया दे दिया, 20 रुपया अपना रख लिया, यहाँ लिखा नहीं है 1,180 दिया, जो भी है अल्टीमेटली बैंक 1,200 दे दिया। तो बैंक को तो पैसा मिला कहाँ, बैंक तो अपना बिजनेस किया 20 रुपया लेके, तो बैंक मेरे को 1,200 रुपया दे चुका है। जब ड्यू डेट आएगा बैंक के रुपया लेने किसके पास जाएगा, शिवांश के पास। शिवांश बोला हम तो नहीं देंगे, तो बैंक शिवांश को जानता है क्या, बैंक तो मेरे को जानता है, हम कस्टमर था बैंक का, बैंक शिवांश से कुछ बात नहीं करेगा, जाएगा और मेरे अकाउंट से 1,200 रुपया निकाल लेगा, बैंक अपना नुकसान नहीं करेगा, मेरे अकाउंट से 1,200 रुपया निकाल लेगा, तो मेरे को तो बैंक को जैसे डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर्ड होता है, मेरे को तो बैंक को पैसा देना पड़ जाएगा। यहाँ पे देख पहला क्या बोला, देयर वाज अ बिल फॉर ₹1,200 अंडर डिस्काउंट, ये किससे मिला था, वैभव से मिला था, तो इंसॉल्वेंट हो गया, मतलब बैंकक्रप्ट हो गया, तो जैसे वो इंसॉल्वेंट हुआ बैंक मेरे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, तो मेरे को तो पैसा देना पड़ गया ना, मतलब एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ा, एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट करना पड़ गया, तो अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट कर देते हैं, क्या एंट्री हो जाएगी, रियलाइजेशन टू बैंक, अरे अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी का पेमेंट रियलाइजेशन टू बैंक। इसीलिए मालूम है बिल्स ऑफ एक्सचेंज सब पढ़ना जरूरी था, लोग इग्नोर कर देते हैं। हम तो जो मेरा क्लास 11 का बच्चा रहता है ना, जो सीबीएसई का भी बच्चा लोग है, हम बोलते हैं कर लो, अरे क्लास में आके बैठो, ज्यादा इस पे स्ट्रेस मत लेना। एनीवे समझो ना, यहाँ पे अब तो खत्म हो गया, 11 खत्म हो चुका है, अभी नॉर्मल सा पार्ट इजीली समझो। एक बिल अंडर डिस्काउंट था, मतलब बैंक से तुम पैसा ले लिया था, और जिसके बिहाफ में लिया था वो बंदा इंसॉल्वेंट हो गया, तो बैंक तो तुम्हारे अकाउंट से पैसा निकाल लेगा, तुमको एक एंट्री, तुम्हारे पैसा गया ना तुम्हारा टू बैंक, लायबिलिटी का पेमेंट हुआ है तो रियलाइजेशन टू बैंक, एक एंट्री पास कर देंगे। तो यहां पे मैं एक एंट्री पास करूंगा, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू बैंक। तुम लोग बस अकाउंट्स में ना जैसे हम करवा रहे करते रहो, तुम्हारा अकाउंट्स हम 3 बार करवाएगा कंप्लीट। एक तो एकदम पेस में, नॉर्मल पेस में अपने चल रहे हैं,
फिर इससे स्पीड हो जाएगा थोड़ा सा, तब करेंगे, उसको रिवीजन क्लास बोलेंगे। फिर एकदम एकदम जबरदस्त स्पीड बढ़ा देंगे, वो मैराथन क्लासेस। 3 बार तुम्हारा हम कंप्लीट कराएंगे, बीच में मॉक टेस्ट भी बहुत लेंगे। तुम लोग अगर पूरा जैसे हम करा रहे वैसे अगर किया ना, 90+ तो 100% है, 100% 90+ आए, तुम 98, 99, 100 भी ला सकते। वो अब 98, 99, 100 तुम्हारे कैलिबर पर डिपेंड, ठीक है? क्योंकि तुम लोग एक चीज को 3-4 बार कर चुका रहेगा ना, तो चीजें याद हो जाती है। पूछेगा कहां से? जो अपनी जितना सारा चीज कर लेंगे तो उसी के अंदर से पूछेगा। तो देख यहां पे एक एंट्री कर दी। दूसरा क्या बोल रहा है, वैभव इंसॉल्वेंट हो गया था, उससे कितना मिला? भाई वैभव जितना दे रहा है वो भी ले ले, तो वो भी तो अनरिकॉर्डेड है, क्योंकि वो तो डेटर इंसॉल्वेंट हो चुका है। तो जितना मिल रहा है ले लो, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। तो एक और एंट्री पास कर दो साथ साथ, बैंक अकाउंट डेबिटेड टू रियलाइजेशन। कितना? 1200 रुपया का 25%, 300 ही तो होगा। अच्छा सा, मैं एक बार घर में जाके फिर से देखना। नेक्स्ट आओ, 6th वन। क्या बोल रहा है? बोल रहे क्रेडिटर्स जिसको 6,000 रुपया देना था, मतलब मेरा जो एक क्रेडिटर्स है इसको मेरे को 6,000 रुपया देना है। हम उसको बोला देख भाई, ये जो स्टॉक पड़ा है ना वो तुम ले लेना, कैश नहीं दे सकते। तो बोला ठीक है ले तो लेंगे, लेकिन जिस वैल्यू पे दिख रहा है उस वैल्यू पे नहीं लेंगे, 5% कम कर दे। हम बोला ठीक है ले ले 5% कम करके। तो हम इस क्रेडिटर्स को कितने का स्टॉक दे दिया? 5,000 में 5% माइनस कर दे, 4750। ठीक है, मतलब मेरा क्रेडिटर्स का पेमेंट हो गया ना 4750 का। बोलो कैसे नहीं हुआ? वो फर्नीचर ले गया तो उसका पैसा तुम दे दिए, इसका मतलब आप बैलेंस बचा हुआ है जो 4750 का तो पेमेंट हो गया ना। तो हम लोग क्या किए, इसको क्या दे दिए? फर्नीचर नहीं, स्टॉक दिए, स्टॉक दे दिए। तो बचा कितना? 1200। ये अमाउंट रिमेनिंग बैलेंस ऑफ द क्रेडिटर्स है। इसके लिए सम क्या बोल रहे हैं, जो बैलेंस है उसको हम लोग कैश में पे कर दे रहे हैं। तो इस अमाउंट को मैंने कैश में पे किया, तो इसके लिए मैं क्या एंट्री पास करूं? रियलाइजेशन अकाउंट डेबिटेड टू कैश या बैंक, कैश ही कर दो, टू कैश। कितना अमाउंट? अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन आएगा, तो क्वेश्चन ये है कि सर ये जो स्टॉक दिए क्रेडिटर्स को, उसके लिए क्या एंट्री पास करेंगे? मैंने क्रेडिटर्स को स्टॉक भी तो दिया, याद है तुम लोगों को एक कंसेप्ट मैंने लिखाया था, इसीलिए तुम लोग को ये सब लिखवाया गया, उसको पढ़ना पड़ेगा। लाइबिलिटी पेड ऑफ इन फॉर्म ऑफ नॉन कैश एसेट, पर नीचे गिवन टू क्रेडिटर्स, यहां पे क्या होगा? स्टॉक गिवन टू क्रेडिटर्स। नॉन कैश एसेट ही तो है, कैश थोड़ी है। तो नॉन कैश एसेट मैंने क्या बोला था, एंट्री क्या हो जाएगी? एसेट्स का, क्रेडिटर्स का नाम भी रियलाइजेशन, स्टॉक का नाम भी रियलाइजेशन। तो तुम एंट्री क्या कर रहे हो? क्रेडिटर्स टू स्टॉक, बट एंट्री क्या हो रहा है? रियलाइजेशन टू रियलाइजेशन, देयर विल बी नो एंट्री। यानी जब भी किसी लाइबिलिटी का पेमेंट नॉन कैश एसेट्स में किया जाता है उसके लिए एंट्री नहीं पास होता है। तो यहां पे आप एंट्री नहीं पास करोगे, मतलब दिस अमाउंट एक ही एंट्री पास हो रही है, दैट इज, अच्छा यहां पे क्या, दिस इज ओनली, यही एंट्री पास हो रही है, सिर्फ सिर्फ ये वाली एंट्री पास हो रही है। रियलाइजेशन टू कैश 1250 एंड स्टॉक देने की कोई एंट्री नहीं है। समझ गया ना? चलो लास्ट वन तो हमें शिवांश पता, लॉस ऑन डिसोल्यूशन। देखो लॉस ऑन डिसोल्यूशन है, तो लॉस ऑन डिसोल्यूशन तो हम लोग क्या करते थे भाई, पार्टनर्स के कैपिटल पे चार्ज करेंगे, मतलब उनके कैपिटल को डेबिट करेंगे। एंट्री क्या हो जाएगी? देविकास कैपिटल डेबिट, सुस्मिताज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। गुड, देविकास कैपिटल डेबिट, सुस्मिताज कैपिटल डेबिट टू रियलाइजेशन। हमारा लॉस है 8,000 का, जो इक्वली बांटेंगे, मतलब 4,000 4,000।
ठीक है, बस यही कंसेप्ट है। लेकिन रुको, अभी बंद मत करो, एक होमवर्क ले लो, दो दे दे। ये लड़का तुम लोग को फंसाता रहता है, एक तो थर्सडे क्लास रख के फंसा दिया, अब 2 होमवर्क बोल के फंसा रहा है, लास्ट में ये करेगा नहीं। गौरव कर लेता है, ऐसा मत बोलो। लो ये सम करके रखना। नंबर 4, पेज नंबर 161, एक ही होमवर्क दे रहे हैं, गौरव का बात नहीं सुन रहे हम लोग। पेज नंबर 161, प्रॉब्लम नंबर 4, लेकिन सब कोई करके लेके आएगा। क्यों नहीं आओगे तुम? तो संडे नहीं आना है, मतलब जब भी आना है नेक्स्ट क्लास, ट्यूसडे।